4 महीनों तक लगातार जांच, छापेमारी, पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक हर वो जगह तलाशा गया जहां पर उम्मीदें थी जांच एजेंसियों को। और अंत में बिहार में पहली बार आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी ईडी ने की है। पूर्व विधायक को दिल्ली से गिरफ्तार तो पटना में ऊर्जा विभाग के पूर्व अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया। दरअसल यह गिरफ्तारी जो है वो बहुत साधारण नहीं है। इस गिरफ्तारी के पहले कई तरीके की जांच किए गए। एक रेड पड़ी जिसके बाद बवाल मचा, सरकार पर सवाल उठे तो सरकार ने ऊर्जा विभाग के अधिकारी संजीव हंस को ट्रांसफर कर दिया। फिर पूर्व विधायक और आईएएस संजीव हंस के रिश्तों की तार जुड़ने लगी जांच एजेंसियों के दफ्तर में, फाइलें बनने लगी और इन तमाम फाइलों की जांच शुरू हुई। जांच हुए तो एक एक पहलू खुलकर सामने आने लगे। इसमें जो जानकारी आई कि बताया गया कि आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव पार्टनर हैं और इनके पार्टनरशिप में कई ऐसे कारोबार हैं जो देश के अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। ईडी इस पूरे मामले की तार जोड़ती गई और इस जांच में जांच एजेंसियों को मालूम पड़ा कि गुलाब यादव और संजीव हंस अपनी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर कई जगहों पर बेईमानी संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। आय से अधिक का संपत्ति का मामला बना, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बना, इस मामले में जांच तेज हुई। दरअसल ईडी ये कार्रवाई तब की जब बिहार के अंदर विशेष निगरानी इकाई की जो यूनिट है उसने अपने जांच में आईएएस संजीव हंस के ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाकर जांच शुरू की थी और उसे ही आधार बनाकर ईडी ने एक नया एफआईआर दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जब जांच की परत खुली तो कई गंभीर आरोप आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव पर लगा। सबसे पहला आरोप जो लगा एक महिला वकील के द्वारा जो है वो लगाया गया। महिला वकील ने जो आरोप लगाए थे वो बेहद ही संगीन थे। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट से राहत भी मिली थी संजीव हंस को, लेकिन ईडी को जो जानकारी मिली उसमें बताया गया कि एक महिला वकील को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे पहुंचाए गए हैं और ये पैसे हवाला के माध्यम से पहुंचाए गए। और इस बीच कभी संजीव हंस का करीबी रहने वाले लोग गवाह बन गए। ईडी इस बीच लगातार दबिश देती रही। महिला वकील को भी बुलाया गया, पूछताछ शुरू किए गए और इस जांच में कई ऐसे साक्ष्य हैं जो निकलकर सामने आए, जिसके बाद ईडी ने देश भर में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी। रेड पड़ी तो मालूम पड़ा कि मुंबई में सीएनजी पेट्रोल पंप गुलाब यादव और संजीव हंस के पत्नी के नाम पर खुला हुआ। टायर कारोबार में भी इनके पैसे लगे हुए हैं। हिमाचल में रिसोर्ट के कारोबार में संजीव हंस का पैसा लगा हुआ, करोड़ों करोड़ों रुपए। ये तमाम जांच में बातें जब निकलकर सामने आई तो ईडी के अधिकारियों के होश उड़ गए। ईडी के अधिकारियों ने जांच आगे बढ़ाई और इसके ठीक पहले बीती शाम गिरफ्तारी से ठीक पहले कई ठिकानों पर रेड पड़े। पूरे दिन कल सुबह यह खबर निकलकर सामने आई कि आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव के दिल्ली और पटना के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में कई ऐसे अहम सबूत ईडी को मिले जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि इसके पहले जो रेड हुए थे उसमें आईएएस संजीव हंस के घर से बेशकीमती कई घड़ियां बरामद हुई थी, कई दस्तावेज बरामद हुए थे, रुपए बरामद हुए थे। उस वक्त से ही कहा जा रहा था कि आईएएस संजीव हंस ने बिहार में पद पर रहते हुए गलत तरीके से संपत्ति सृजन किया है, गलत तरीके से संपत्ति का अर्जित किया है। बिहार में कई जगहों पर या दिल्ली में कई जगहों पर ठेका देने के नाम पर गलत तरीके से पैसे लेन देन का मामला सामने आया था।
संजीव हंस जब ऊर्जा विभाग में थे तब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के नाम पर जिस कंपनी ने मीटर का टेंडर लिया था, उस कंपनी से भी आईएएस संजीव हंस और इनके रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया था। लग्जरियस गाड़ी, काफी महंगी गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी आईएएस संजीव हंस के रिश्तेदारों को दी गई थी। यह बात निकलकर सामने आई और इन तमाम पहलुओं की एक एक बिंदु पर जांच करते हुए ईडी इस नतीजे पर पहुंची कि आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के आपस में जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं और ये दोनों भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त हैं। इनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस मामले में संलिप्त है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आईएएस संजीव हंस को बीती रात तकरीबन 12 बजे के आसपास जेल भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में 29 अक्टूबर तक, जबकि गुलाब यादव को दिल्ली में अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो बेहद ही संगीन थे। सबसे पहले 9 जनवरी 2023 को पटना के रूपसपुर थाना में संजीव हंस और गुलाब यादव के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ था यौन शोषण का। 1 अगस्त 2024 को सरकार ने संजीव हंस को ऊर्जा विभाग से हटाया और सामान्य प्रशासन विभाग में अटैच कर दिया था। इस बीच आरोप ये भी लगे कि बिहार कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव पर आय से अधिक संपत्ति, अवैध संबंध, हवाला से पैसे ट्रांसफर जैसे कई आरोप हैं। आरोप ये भी है कि आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव ने एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इस बीच जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आईएएस संजीव हंस ने मासिक खर्च के लिए 2 लाख रुपए उस महिला को गुलाब यादव और सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से हर महीने वो देते रहे। यह पैसा उस महिला को संजीव हंस के साथ अवैध संबंध की बात छुपाने या इस पर चुप्पी साध कर रखने के लिए दिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, संजीव हंस ने महिला को लखनऊ में एक 90 लाख रुपए का फ्लैट भी दिया। यह राशि सुनील सिन्हा और उसकी कंपनी के माध्यम से दी गई थी। दूसरा आरोप यह भी है कि संजीव हंस को जब जल संसाधन विभाग से हटाकर ऊर्जा विभाग में बतौर प्रधान सचिव और ऊर्जा कंपनी के सीएमडी के रूप में लाया गया, तब उन्होंने अपने चहेते लोगों के माध्यम से स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका देने वाली कंपनी से घूस के रूप में महंगी घड़ियां, गाड़ियां लिए थे। इसके बदले में उस एजेंसी को दूसरे एजेंसी से काम छीनकर दिए गए थे, ऐसी भी शिकायत मिली थी। जिसके बाद ईडी ने यह जांच शुरू की और संजीव हंस और गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से संजीव हंस के यहाँ महंगी घड़ियों के साथ कई ऐसे दस्तावेज मिले, जिसके बाद यह बातें निकलकर सामने आई कि जो आरोप लगे थे वो पूरी तरीके से सच थे। इस बीच आरोप ये भी लगे कि संजीव हंस की पत्नी मोना हंस उर्फ हरलोविलिन कौर और गुलाब यादव की पत्नी पुणे में संयुक्त रूप से एक कंपनी बनाकर ये लोग चला रहे थे, जिस कंपनी के अंतर्गत सीएनजी पंप का संचालन किया जा रहा था। इस कंपनी के खाते में 3 बार में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यह पंप 2017 में खोला गया। जिस जमीन पर यह पंप खुला वो अंबिका यादव, जो गुलाब यादव की पत्नी है, उनके नाम पर है। पुणे में इनके दोस्त देविंदर सिंह ने भी 9 लाख रुपए मोना हंस के खाते में ट्रांसफर किए थे। काली कमाई के लेन देन में देवेंद्र सिंह की भूमिका भी काफी संदिग्ध दिखी। जांच एजेंसियों ने देखा कि देवेंद्र को गुलाब यादव ने संजीव हंस के कहने पर 50-60 लाख रुपए कैश दिए। इधर गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव ने 2015 से 2022 तक अपने बैंक खाते में 3.8 करोड़ रुपए जमा कराए थे। स्पेशल विजिलेंस की टीम को इस जांच में जो चार्जशीट उन्होंने की, उसमें उन्होंने बताया कि संजीव हंस के बिजनेस पार्टनर पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव 15 से लेकर 22 तक अपने बैंक में कई करोड़ रुपए जमा किए। साथ ही साथ प्रवीण चौधरी ने दिल्ली के आनंद निकेतन में मार्च 2023 में 9.25 करोड़ रुपए में एक फ्लैट खरीदा। यह फ्लैट जो है वो संजीव हंस को गिफ्ट किया गया, जिसमें उनका परिवार दिल्ली में रहता है। और ये वही प्रवीण चौधरी है जिसे दिल्ली और अन्य जगहों पर ठेकेदारी
संजीव हंस दिया करते थे। इस तरीके के भी आरोप लगे और इन तमाम आरोपों के बाद आखिरकार 4 महीने की लंबी कार्रवाई, जांच और अंत में रेड और फिर संजीव हंस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह बिहार का पहला मामला है जिसमें किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।